प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु का वचन जो हम डालते हैं रोज का रोटी, दूर और नजदीक बैठे हुए जितने भी वचन को सुनते हैं, प्रभु आपको उस वचन के द्वारा आशीष दे। और हम आशा करते हैं कि आप प्रभु के वचन को आदर देते हुए समय निकालकर सुनेंगे और सुन भी रहे हैं। सुनना चाहिए भी, क्योंकि हम प्रभु का पवित्र प्रेम आपके साथ जब बांटते हैं तो आपके लिए नया नया आत्मिक भोजन भेजते हैं। तो जो आपके लिए भोजन भेजते हैं वह नाश्ता आपको खाना चाहिए, आत्मिक नाश्ता। कल मैंने आपको बताया था कि दास पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। तो मैंने आपको बताया था कि दास का मतलब गुलाम, जिसको डूलस एक शब्द है जिसका मतलब गुलाम। गुलाम कैसे बन गए? क्योंकि दाम देकर मोल लिया है प्रभु यीशु ने, पवित्र खून देकर मोल लिया है। तो जिसको मोल लिया जाता है उसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है, मालिक की मर्जी चलती है। तो मालिक है प्रभु यीशु। ये बात मैंने आपको बताया। लेकिन जब हम रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं, तब हमें प्रभु का वचन क्या बताता है। हम पढ़ेंगे रोमिया 1:1, रोमस चैप्टर 1 वर्स 1। लिखतुम पौलुस यीशु मसीह ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ परमेश्वर ਦੀ खुशखबरी ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ गया। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु ने खून देकर मोल लिया है, और मोल लिया है तो काम दिया है। जब हम मोल लेते हैं तो फिर काम आगे की बात होती है, काम क्या करना है। तो काम ये है कि प्रभु यीशु ने पौलुस प्रेरित को विश्वास योग समझते हुए अपना लिए एक प्रेरित करके बुलाया है। प्रेरित बोले तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की ओर से भेजा गया। प्रेरित को अपोस्टल, इंग्लिश में अपोस्टल, जिसका मतलब है भेजा गया। पंजाबी में रसूल बोलते हैं, उसका मतलब रहता है प्रभु की ओर से भेजा गया। जो प्रभु की ओर से भेजा गया उसके पास अधिकार रहता है। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। प्रेरित के पास स्वर्ग का अधिकार है। प्रेरित के पास अंधकार की शक्तियों को बांधने का अधिकार है। प्रेरित के पास बीमारों को बिना दवाई के स्वर्गीय सामर्थ्य से चंगा करने का अधिकार है। प्रेरित के पास अंधकार की शक्तियों को डांटने का अधिकार है। प्रेरित के पास
लोगों को शैतान के वश से छुड़ाने का अधिकार है। प्रेरित के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे, जिनके क्षमा नहीं करोगे वो नहीं होंगे। इसलिए पहले मैंने आपको दास के बारे में बताया, अभी दूसरी बात प्रेरित। प्रेरित का मतलब क्या है, या फिर प्रेरित का काम क्या है? प्रेरित क्या करेगा? प्रभु के कदमों में बैठकर, प्रभु की अगुवाई पाकर, प्रभु की सामर्थ्य पाकर नए नए जगह में प्रभु का सत्य वचन लेकर जाएगा और एक जगह बैठकर खाता नहीं रहेगा। जिस जगह में प्रभु उनको लेके जाएगा उधर में प्रभु की कलीसिया का काम आरंभ होगा और प्रभु की सेवकाई उधर होगी। फिर उनको एल्डर के हाथ में सौंपकर ये प्रेरित आगे बढ़ेगा नई जगह में, फिर उधर जाकर सेवकाई करेगा, फिर छोटा कलीसिया बनेगा, उसको एल्डर सेवकों के हाथ में देकर आगे बढ़ेगा। प्रेरित जिसको आशीष देता है प्रभु उनकी बात मानकर उनको आशीष देगा। प्रेरित जिनको श्राप देगा उनको श्राप भी मिलेगा। ये सब प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि एक बार एक जादूगर प्रभु के सत्य वचन जब डिप्टी को पौलुस बता रहा था तो ये बीच में रुकावट डालता था। तो पौलुस ने पवित्र आत्मा के अधिकार से बोला, शेष शैतान की संतान, तू प्रभु के काम में रुकावट डालता है, तू अंधा हो जा भी। ऐसा बोलते ही वो जादूगर अंधा हो गया और इधर उधर टटोलने लगा। तब डिप्टी के अंदर भय आ गया। चलिए, यह है प्रेरित का काम। प्रभु ने आपको और मुझे भी जब खून देकर मोल लिया है, प्रभु की हमारे लिए आपके लिए एक बड़ी योजना है। प्रभु हमको विश्वास योग्य समझकर जो सेवकाई सौंपता है, उस सेवकाई को हम हृदय से जब करेंगे, मन लगाकर करेंगे। तुम जो कुछ भी करो मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, मन लगाकर प्रभु के लिए करो, क्योंकि प्रभु से तुम्हें अधिकार का फल मिलेगा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रभु के वचन की आवाज हमें सुनना है और ये बात को याद रखना है, प्रभु मुझे कितना गहरा प्रेम करता है। अरे मैं तो मूर्ख था, वचन कहता है मैंने मूर्ख को चुन लिया। मैं तो पापी था, मैं तो बेकार व्यक्ति था या थी, इतना महंगा मुझे खरीदा है जिसकी कीमत दुनिया नहीं दे सकती। किसकी? वह पवित्र खून की। पवित्र खून किधर से आया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हो गया। पवित्र वचन मनुष्य का रूप धारण किया। वो पवित्र खून जो क्रूस के ऊपर बहा है, उस खून से आप और मैं मोल लिए गए और उस खून से मोल लेकर हमें अपना बना लिया है और उस खून से धोकर हमें शुद्ध कर दिया है और पवित्र आत्मा का शाप हम पर लगा दिया है और अपना प्रेरित होने के लिए बुलाया है और अधिकार देकर हमें भेजता है कि हम उनकी
सेवा करें, हम उनका काम करें। ये बात आपको समझना जरूरी है कि मुझे भेजा किसने। प्रभु का वचन जब हम मरकुस सुसमाचार पढ़ते हैं, उसमें लिखा है उन्होंने 12 को अपने साथ रखा और फिर उनको भेजा। आइए मार्क सुसमाचार उसका 3 अध्याय निकाले। मरकुस सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 3 वर्स 14। मरकुस 3:14। और ਉਹਨੇ 12 ਪੁਰਸ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਭਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। जी। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। आमीन। उन्होंने 12 पुरुष को चुना और उनको साथ साथ रखा और उनको ठहराया। ये प्रेरितों के बारे में। सुप्रेरित का काम क्या है? प्रभु के साथ रहना है। प्रभु ने उनको भेजना है कि वो सेवा करने जाए। हमें 100 में से 80% प्रभु की उपस्थिति में बने रहना चाहिए। यदि आप प्रभु की अगुवाई चाहते हैं, यदि आप अधिकार की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप प्रभु का काम सही करना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के कदमों में ज्यादा समय बताना चाहिए। हमारी भूल क्या है? हम प्रभु को आधा घंटा 1 घंटा खाली देते हैं 24 घंटे में। हम बोलते हैं हमने बहुत प्रार्थना किया। भाइयों बहनों, जब हमारा प्रभु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, कभी कभी पूरी रात पिता के साथ बैठते थे, संगति करते थे। और पतरस प्रेरित वगैरह भी उनके साथ रहते रहते सीख गए थे। और जब पवित्र आत्मा ने उनको हाथ में लिया तो वो कहते थे कि हम वचन और प्रार्थना छोड़कर क्या हम खाने पिलाने में लगे रहे? मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने दुनिया का काम छोड़ दिया था। वो प्रभु के साथ वचन और प्रार्थना में लगे ही रहते थे, इसलिए उनके द्वारा प्रभु की जी उठने की सामर्थ्य प्रकट होती थी। आज हम क्या ऐसी सेवा कर रहे हैं? ऐसी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम प्रभु के साथ नहीं रह रहे। हम बुद्धि से काम कर रहे हैं, हम इधर उधर भाग रहे हैं गांव में, प्रभु की अगुवाई ही नहीं पा रहे। प्रभु की आज्ञा से हम जा नहीं रहे। पतरस और यूहन्ना अपनी मर्जी से जाल लगाकर मछलियां पकड़ रहे थे, मछली एक भी नहीं आया। उधर में प्रभु आते हैं, वो बोलते हैं इधर जाल डालो, तो पतरा हंस के बोलता है पूरी रात मैंने इधर ही डाल रखा था, एक भी मछली नहीं। प्रभु बोलते मैं बोलता हूं इधर डालो। जब उन्होंने बोला तो जाल मछली से भर गया। हम इधर उधर भागते रहेंगे तो एक भी मछली यानी कोई भी नाशवान आत्मा आपके पास आएगी नहीं। जब प्रभु के कदमों में बैठेंगे, जब वो प्रार्थना में लगेंगे, जब प्रभु आपको अगुवाई करके भेजेगा, तब आप बांधे हुए उस गधे को अधिकार के साथ खोलकर ले आओगे। यानी जिसको अंधकार की शक्ति ने अपने वश में बांध के रखा है, वो भाई हो बहन हो, आप उसको प्रभु यीशु के नाम से आजाद करके प्रभु के कदमों में ले आएंगे। ऐसा ही प्रभु के प्रेरित लोगों के पास अधिकार था और ऐसे वो सेवा करते थे। तो आज हमें भी ऐसी ही सेवा करना चाहिए। जब जिसने में खून से मोल लिया है, उसकी जिम्मेवारी है हमारा खाने का, पीने का, हमारा कपड़े का, हमारे रूम के भाड़े का, हमारे मोटरसाइकिल का तेल, हमारी गाड़ी का तेल, सब जिम्मेवारी किसकी है?
हमारा विश्वास योग प्रभु की, क्योंकि चुना उसने, क्योंकि मोल उसने लिया है। हमें तो खामखा चिंता कर रहे हैं। उन्होंने तो हमें लिख कर दे दिया, तुम चिंता करके ये कहना ही नहीं क्या खाएं क्या पिए और कपड़ा किधर से पाए, फिर भी हम चिंता की गठड़ी बांध करके सिर में रखी हुई है। हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपना पूरा चिंता उस प्रभु के ऊपर डाल देना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें समझ और बुद्धि ज्ञान दे और हम वचन के आधार पर आगे सेवा करें और अपनी जिम्मेवारी को समझे। प्रिय प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। आज का वचन हमारे हृदय में कार्य करे, आपके वचन से हमको सामर्थ्य मिले, आज के वचन से हम अधिकार पाएं, आज के वचन से हम तेरे कदमों में बैठे रहें। प्रभु विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।